अस्सलामुअलैकुम। आज हम मीटिंग स्पेस का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 10 में आज हमने एक नई डेफिनेशन क्लोज बॉल को डिस्कस करना है। अच्छा, क्लोज बॉल को डिस्कस करने से पहले हम रिवाइज करते हैं ओपन बॉल की डेफिनेशन को। अच्छा, ओपन बॉल को हम इस तरह डिनोट कर रहे होते हैं बी एक्स नॉट आर। ये जो एक्स नॉट होता है ये आपका फिक्स पॉइंट होता है और इसको हम कह रहे होते हैं सेंटर ऑफ दिस ओपन बॉल। और ये जो आर है ये आपका पॉजिटिव रियल नंबर होता है और इसको आप रेडियस ऑफ दिस ओपन बॉल कह रहे होते हैं। अब इस ओपन बॉल में एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं? एक्स बिलोंग टू एक्स, जो भी आपकी स्पेस है, ठीक है, उसके वो एलिमेंट्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, डी एक्स एक्स नॉट इज लेस देन आर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो कंडीशन है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस एक्स नॉट से लेस देन आर हो, वो सारे पॉइंट्स इस ओपन बॉल में आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्लोज बॉल में और ओपन बॉल में माइनर सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये जो क्लोज बॉल है ना, इसमें एलिमेंट्स किस तरह के होंगे? इसमें एलिमेंट्स होंगे एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट डी एक्स एक्स नॉट। अब यहाँ पे जस्ट लेस था, अगर क्लोज बॉल होगा तो यहाँ पे लेस भी होगा और इक्वल भी होगा। अब इसका मतलब ये है कि क्लोज बॉल में वो सारे पॉइंट्स आएंगे जिनका डिस्टेंस एक्स नॉट से लेस हो या इक्वल हो आर से। वो सारे पॉइंट्स इस सेट में आ जाएंगे या इस क्लोज बॉल में आ जाएंगे। तो अब इसकी जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं। लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस। एक्स डी जो है वो आपके पास एक मीट्रिक स्पेस होगी। अच्छा, ए सबसेट ऑफ एक्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ एक्स। एक सबसेट होगा एक्स का जिसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स पड़े होंगे? हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम सम फिक्स्ड पॉइंट। उनका जो डिस्टेंस है वो किसी फिक्स्ड पॉइंट से क्या होगा? लेस होगा या इक्वल होगा टू सम फिक्स्ड नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है। अब इस ये जो सबसेट है ना, इसमें किस तरह के पॉइंट्स होंगे, किस तरह के एलिमेंट्स होंगे जिनका डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से क्या होगा? लेस होगा या इक्वल होगा टू सम फिक्स्ड नॉन नेगेटिव रियल नंबर। और फिर हम उस सेट को क्या कहेंगे कि वो क्लोज बॉल है या फिर एक क्लोज स्फीयर है। ठीक है। मैथमेटिकली ये सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी है कि इसमें वो वाले एलिमेंट्स होंगे जिनका डिस्टेंस एक्स नॉट से क्या होगा? लेस होगा या इक्वल होगा आर से। तो वो जो सेट होगा उस सेट को हम क्या कहेंगे कि वो आपका क्लोज स्फीयर है या क्लोज बॉल है। अब मैथमेटिकली हम क्लोज बॉल या क्लोज स्फीयर को हम किस तरह लिख रहे होते हैं? एस आर एक्स नॉट। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब हम ओपन स्फीयर लिख रहे होते हैं ना, ओपन स्फीयर में आप ये छोटी ब्रैकेट यहाँ पे लिख रहे होते हैं। ठीक है। तो जब आप क्लोज बॉल या क्लोज स्फीयर को लिखेंगे तो आपने ये वाली ब्रैकेट यूज़ करनी है। ये डिफरेंस है क्लोज स्फीयर और ओपन स्फीयर के दरमियान। ठीक है। तो अगर ये लिखा होगा तो इसका मतलब है कि ये आपका ओपन स्फीयर है और अगर इस तरह लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि ये क्लोज्ड स्फीयर है। और ये किसके इक्वल होगा? एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट डी एक्स नॉट एक्स इज लेस आर इक्वल टू आर। कैपिटल एक्स के या स्पेस के वो सारे एलिमेंट्स जिनका डिस्टेंस अगर आप एक्स नॉट से लें वो लेस और इक्वल हो आर से, तो फिर हम कहेंगे कि वो जो पॉइंट है वो इस क्लोज्ड स्फीयर से बिलोंग कर रहा है। अब हम इसमें एक और चीज़ डिस्कस करते हैं कि ये जो आर है वो आपको क्या होगा? रेडियस ऑफ क्लोज स्फीयर होगा। और ये जो फिक्स पॉइंट है ये क्या होगा? ये सेंटर ऑफ क्लोज स्फीयर या क्लोज बॉल होगा। ठीक है जी। तो अब हम इसके रिलेटेड एक ना एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। शो दैट ए क्लोज बॉल इन ए रियल लाइन आर इज ए क्लोज्ड इंटरवल। देखें, हमने जब ओपन बॉल की डेफिनेशन को डिस्कस किया था वहाँ पे भी हमने प्रूव किया था कि अगर आपके पास कोई ओपन बॉल है रियल लाइन के ऊपर तो वो क्या होता है? वो एक ओपन इंटरवल होता है। अभी आपके पास अगर कोई क्लोज बॉल है रियल लाइन के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो एक क्लोज इंटरवल होगा। ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। पहली चीज़ कि रियल लाइन के ऊपर जो आपने मीट्रिक यहाँ पे डिफाइन करनी है वो यूजुअल मीट्रिक डिफाइन करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखें मीट्रिक ऑन ए रियल लाइन आर इज डिफाइंड एज डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। अब आपने क्या करना है जी? अगर आपने क्लोज बॉल जो है डिफाइन करना है तो आपने यहाँ पे क्या करना होगा? एक फिक्स पॉइंट लेना होगा और एक पॉजिटिव रियल नंबर लेना होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे लेट ये करें, नेक्स्ट वी सपोज
एक्स नॉट एंड आर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आर सेंटर एंड रेडियस ऑफ द क्लोज बॉल रिस्पेक्टिवली। आपका जो क्लोज बॉल होगा उसको आप लिखेंगे फिर एस आर एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट डी एक्स एक्स नॉट इज लेस और इक्वल टू आर। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद देखें यहाँ पे ये जो मीट्रिक है वो किस तरह डिफाइन की हुई है आपने, वो आपने की हुई है एक्स माइनस और वाई की जगह जहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स नॉट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स नॉट इज लेस और इक्वल टू आर। यहाँ पे अब हमने एक मॉड की जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करनी है। अगर आपके पास लिखा हो एक्स मॉड इज लेस और इक्वल टू ए, तो इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है माइनस ए इज लेस और इक्वल टू एक्स इज लेस और इक्वल टू ए। तो ये प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा एक्स बिलोंग टू एक्स such that minus r is less or equal to x minus x naught is less or equal to r। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद अगर आप ये जो x नॉट है ये आप ऐड कर दें तो ये आ जाएगा फिर x नॉट माइनस आर इज लेस और इक्वल टू x इज लेस और इक्वल टू x नॉट प्लस आर। ठीक है जी। तो ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका एक एक क्लोज इंटरवल ही बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका देखें लेस और इक्वल लिखा हुआ है और यहाँ पे भी आपका लेस और इक्वल लिखा हुआ है। तो इस सेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे जो एक्स नॉट माइनस आर से बड़े होंगे या उसके इक्वल होंगे, या एक्स नॉट प्लस आर से लेस होंगे या इक्वल होंगे। ठीक है जी। तो ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका एक क्लोज इंटरवल बन रहा है और इसको फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स नॉट माइनस आर से लेके एक्स नॉट प्लस आर तक, ये सारे पॉइंट्स इस सेट में आ जाएंगे। और ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपने स्टार्ट कहाँ से लिया था, आपने स्टार्ट लिया था क्लोज स्फीयर से या क्लोज्ड बॉल से। तो देखें आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि अगर आपकी जो मीट्रिक है वो रियल लाइन के ऊपर डिफाइंड है और वो मीट्रिक जो है वो यूजुअल मीट्रिक है, तो आपका जो भी क्लोज बॉल होगा वो क्या होगा, वो एक एक क्लोज इंटरवल होगा। ठीक है। और इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ हमने जब हमने ओपन बॉल को डिस्कस किया था वहाँ पे भी मैंने आपको लेंथ के बारे में बताया था। आप राइट एंड पॉइंट में से आप लेफ्ट एंड पॉइंट को क्या करें, माइनस करें, मतलब कि एक्स नॉट प्लस आर माइनस एक्स नॉट प्लस आर। ठीक है। अब इसमें एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2r। तो ये इस इंटरवल की क्या होगी, लेंथ होगी। तो यहाँ पे आप बेशक लिख लें विच इज़ ए क्लोज इंटरवल ऑफ लेंथ 2r। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द क्लोज स्फीयर इन आर। आपने रियल लाइन के ऊपर एक क्लोज स्फीयर जो है वो फाइंड करना है जिसका सेंटर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और उसका जो रेडियस है वो क्या होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए। और ये आपकी प्रॉपर एक एक क्लोज स्फीयर की रियल लाइन के ऊपर एग्जांपल होगी। ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको क्लोज स्फीयर का जो कॉन्सेप्ट है या क्लोज बॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। देखें, पहली चीज़ कि हम यहाँ पे क्लोज स्फीयर हम लिखते किस तरह होते हैं, एस आर एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट डी एक्स एक्स नॉट इज लेस और इक्वल टू आर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो आर है वो क्या है, वो है 0.5। अच्छा, और आपका जो एक्स नॉट है जो फिक्स पॉइंट है वो क्या है, वो है 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट डी एक्स और एक्स नॉट यहाँ पे क्या है आपका, वो है 1 इज लेस आर इक्वल टू आर और आर आपका क्या है जी 0.5। अच्छा, अब मीट्रिक जो है वो है आपकी यूजुअल मीट्रिक, क्योंकि आपने रियल लाइन के ऊपर मीट्रिक को डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 इज लेस आर इक्वल टू 0.5। अच्छा, अब इस पे वो जो मॉड की प्रॉपर्टी है वो आप यूज़ कर लें। ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस 0.5 इज लेस आर इक्वल टू एक्स माइनस 1 इज लेस आर इक्वल टू 0.5। अच्छा, अब अगर आप 1 को ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट 1 ऐड करेंगे ये होगा 1 माइनस 0.5 इज लेस आर इक्वल टू एक्स इज लेस आर इक्वल टू 1 प्लस 0.5। अच्छा, अब इसके बाद x बिलोंग टू x, अब 1 में से अगर आप 0.5 माइनस करें तो 0.5 ही आएगा आपके पास इज लेस आर इक्वल टू x, और 1 में आप 0.5 ऐड करें तो ये आपका आ जाएगा 1.5।
अब इस सेट में एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, जो 0.5 से बड़े होंगे और 1.5 से छोटे होंगे, और ये 0.5 और 1.5 भी इस सेट में इंक्लूड होगा। तो अगर आप इसको देखें तो ये आपका एक क्लोज इंटरवल ही बन रहा है जो 0.5 से लेके 1.5 तक है। ठीक है जी। तो ये आपने एक क्लोज स्फीयर या क्लोज बॉल जो है वो फाइंड कर लिया है जिसका सेंटर 1 था और उसका जो रेडियस था वो क्या था, 0.5 था। तो उम्मीद है आपको क्लोज बॉल या क्लोज स्फीयर का जो कॉन्सेप्ट है या उसकी जो डेफिनेशन है वो समझ आ गई होगी। मज़ीद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।